गैर मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, जी सही बात है, और गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ। कितनी लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर दिया, अपना धर्म चेंज कर दिया। बाप की सिर्फ आजादी पर, बाप की आजादी पर। मैं लड़कियों को नहीं कहूंगा तुम नमाज पढ़ रहे हो, नमाजी हो, तुम हज करके आए हो, हाजी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, मगर नबी का फरमान ले जाओ। अगर बेटियां आवारा हैं, बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के मोबाइलों के जरिए गैर मर्दों की मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, वादे वईदों पे जा रही है, अपने जिस्म को बेच रही है, अपनी ज़ेब ज़ीनत दिखा रही है, तुम हाजी भी हो, नमाजी भी हो। नबी फरमाते हैं दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जाओ, कहां जाओगे? आज रोना आता। एक जगह जब मैं कोटा में तकरीर कर रहा था तो याद, क्या औरतों के अल्लाह के वली नहीं है? मैं बताऊंगा तरकीब। प्यार करें, मोहब्बत करें, मांगे, मगर उन्हें मजार पे आने की इजाजत नहीं है जी। उन्हें मर्दों के साथ टकरे मारने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़े और मुसल्ले पे बैठे बैठे जो कुरान की सूरतें याद है, जो याद है, पढ़े और कह दे अल्लाह, ऐ अल्लाह, तूने अपने मुकर्रब बंदे को, वली कामिल को ये ताकत अता फरमाई है, इनके सदक़े में मुझे औलाद दे दे। तो खुदा की कसम रसूलुल्लाह भी राजी, अल्लाह भी राजी, और अल्लाह का वली वली। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार उर्सों से लोग पहले सबक लेके जाते थे। खानकाहों में और उर्स में आने का मतलब क्या था बताएं? बिल्कुल मतलब पलट दिया। अब तो एंजॉय करने जा रहे हैं। लफंगे लड़के अब भी घूम रहे होंगे, सही बता रहा हूं मैं। लफंगे लड़के अब भी घूम रहे होंगे वो जी। और बाज लड़कियां भी ऐसी, वो भी घूम रही होंगी। खानकाहों में आने का मतलब मैं बताऊं, पहले मुफ्ती भी हो जाते थे, वली भी हो जाते, लेकिन यहां पे आते थे सबसे पहले तसव्वुफ में उलमा जानते हैं, इमाम गज़ाली को पढ़ें या और जो उलमा उनको पढ़ें, सबसे पहली सीढ़ी खानका से, दरगाह से जो शुरू होती है वो मैं बता दूं, अगर इजाजत हो तो सुनना चाह रहे हो जी। 5 दरवाजे बंद किए जाते हैं। कितने दरवाजे बोलो? 5। इल्म तसव्वुफ है, थोड़ा सुन लियो। इमाम मोहम्मद गज़ाली ने लिखा है कि जब आदमी गुनाह करता है तो दिल पे जाकर के मैल लगता है। क्या लगता है बोलो? मैल। ये रुमाल कमरे में रखा हो, इस पे मैल धूल कब आई? जब कहीं से रोशनदान हो। दिल, खाल के अंदर, गोश्त के अंदर, हड्डियों के अंदर, उस पे मैल कहां से पहुंचा? दिल पे दाग धब्बा कहां से पहुंचा? ये कल्ब पे दाग धब्बा कहां से पहुंचा? मैल कहां से पहुंचा? यही तसव्वुफ यहीं से शुरू होता। पहला सबक अलिफ और बा यहीं से शुरू है, यहीं से एकदम पहली सीढ़ी कि दिल पे जो गुनाहों का मैल पहुंच रहा है पढ़ाया जाता, बताया जाता है। 5 दरवाजे। कितने दरवाजे बोलो? 5। 5 दरवाजे, और इन 5 दरवाजों को बंद किया जाता है। वो 5 दरवाजे आप कहोगे हमने तो नहीं देखा, कहीं सुराख नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, कहीं सुराख नहीं। 5 दरवाजे मैं बताता हूं। 5 दरवाजे। पहले दरवाजे का नाम है आंखें जी। आंखों से जब गुनाह होता है तो ये आंखों में गुनाह चिपकता नहीं है, आंखों से गुनाह करता है, और आंखों के जरिए जो गुनाह होता है वो मैल जाकर के दिल पे लगता है। बेशक। खानकाह में पहले आंख का इलाज होता है कि आ जा किसी की बहन बेटी की तरफ, अब तेरी नजरें नहीं उठेंगी, किसी गलत चीज की तरफ तेरी नजरें नहीं उठेंगी। अभी तक तेरी आंखों में जो शैतानियत थी वो खत्म होगी, नूरानियत दाखिल होगी। मगर आज उठा करके देखो, कहां जाओगे? जिस मजार पे देखो, जिस उर्स में देखो, पहले बाजारों में नाचने वाली औरतें, कपड़े गलत पहनने वाली औरतें मिला करती थी, मगर आज खानकाहों में, उर्सों में, मज़ारे पाक में आंखों के सबसे ज्यादा गुनाह अगर हो रहा है तो वही मज़ारात। नारे तकबीर।
नारे रिसालत। बाजार को सबसे बुरी जगह बताया, मस्जिद को सबसे अच्छी जगह बताया। क्यों बताया? पहले इसलिए जाते ना, खानका में आंखों से वजीफा होता था, अल्लाह वाले यूं यूं अल्लाह लिखता था वो नजरों से, आंखों से, और नजरों में जब जमा लिया करता था, रोजा जमा लिया करता था। अब कुछ देखते इसकी आंखों में इतना करंट आ जाता, इतना करंट, अगर मरीज पे नजर भर के देख लेना तो बीमारी जल जाया करती थी। और अल्लाह माफ फरमाए, अब तो जिसकी खानका में जा रहे हैं आप, बाज बाज पीर वो और बड़ा गुंडा, अल्लाह माफ फरमाए, उसकी आंखों में जलवा है, निरा शैतान भरा पड़ा, निरा शैतान। पहले ये होता था, मुफ्ती साहब होते तो हाथ में हाथ देते थे, रोशनी मिलती थी। अब तो दो चार गुंडे रख लेता साथ में, दूसरे की बहन बेटियों को तकता है, वो बेचारी आ रही है, वो तो सोच रही है कि यहाँ पे अच्छा इलाज होता होगा, बच्चे नहीं हो रहे, यहाँ तक कि इतनी गलत हरकत कर देता, इतनी गलत हरकत कर देता कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बात बात बहन की इज्जत लूट ली जाती। शर्म आया, गैरत करो। इस्लाम को बदनाम करने वाले हम ही लोग, गैर नहीं हुए। मेरी बात तुम्हें थोड़ी कठिन लगेगी, माफ करना, मगर प्यारो अगर अमल करोगे तो कामयाब रहोगे। लोग सोचते नहीं, फैसला कर लेते कि ये करामती है। कान खोल के सुनो, उर्स में बेटा, हाँ, उर्स पाक से ये लेके जाओ। अगर कोई पीर हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मौलाना हो, कोई इमाम हो, कोई सज्जादा हो, अगर औरतों से बेपर्दा मिलता हो, मुसाफा करता हो, तन्हाई में मिलता हो, पांव दबाता हो, ऐसे पीर से बैत जायज नहीं है। उसके हाथ में हाथ, बेटी का हाथ मत दो, किसी का हाथ मत दो, इससे बचो, क्योंकि ये अल्लाह का वली नहीं है, ये शैतान है, जादूगर है, सिफली कर। याद रखो, मगर करामत चाहिए ना, करामत। लोग आए, सिफली अमल सीख के आ गए, एक दो चौकी सीख याद करके आ गए, उल्टी सीधी चौकी याद कर ली, और बस ये दो चार आए, बोले मियां हमें करामत दिखाओ। बोले चाहिए भगोना धो। उसने भगोना धोया, बोले कपड़ा ढक दो। कपड़ा ढकने के बाद उसने मंत्र मारा, नजरबंदी करी तो बिरयानी आ गई, वो भी गरम गरम। जितने 8-10 मौलाना थे, बेटा ये कड़ा क्यों पहने पड़े, ये कड़ा उतार देना बेटा, ठीक है। 8-10, मेरी तरफ तवज्जो दो, मुझे देखो, मुझे देखो, 8-10 जितने लोग थे, बोले नारे तकबीर, पीरो मुर्शिद जिंदाबाद। ये हो गया। अब अगर कोई इमाम साहब, कोई मौलाना कह देना, कह रहे यार वो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, अच्छा नहीं है, औरतों से मिलता, बोले हम कुछ नहीं जानते यार, हमने करामत देखी है। सही बात, हमने करामत देखी है। करामत अगर तुम्हें देखना है तो मैं बताऊं, पहले बंदर नचाने वाले, डुगडुगी चलाने वाले, तुमने चौराहे पे तमाशा करने वाले नहीं देखे थे? 1 रुपए के 2 बना दिए, पिटारी के अंदर कबूतर बना दिया, कभी मिठाई बरसा रहा है, कभी मुंह से कागज निकाल रहा है, किसी की जेब में पैसे बता दिए। तो सबसे बड़ा करामती तो वो हुआ, सबसे बड़ा वली तो वो हुआ। अरे करामती ये थे, वली ये थे कि इनके दादा पीछे नमाज पढ़ रहे, आला हजरत तशहुद पढ़ रहे, अत्तहियात पढ़ रहे, आका की तरफ से इशारा मिल जाता है कि गुलाम आया है, इन्हें खिलाफत से नवाज के इमाम। बेशक, सुभान अल्लाह। ये लोग थे, हाँ ये लोग थे। अपने करतूतों से हटे हम। आज के बाद याद रखना, इतने उलमा के इतने मजमे में बोल के जा रहा हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, मगर जिम्मेदारी से। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। 2-2, 3-3, और कहां जा रहे हैं? उरस में जा। तू उरस में जा रही हो, तेरी लाली क्यों लगी पड़ी है? तेरी चोंच लाल क्यों है? उरस में जा रही है, तू मेकअप करके क्यों आ रही है? उरस में जा रही है, तू ऐसे कपड़े जैसे बिया शादी में जाती हो। अब्बा तो बिल्कुल अपाहिज हो गया, पूछ ही नहीं सकते बेटी से, अम्मा भी नहीं पूछ सकती। वैसे कहते इस्लाम बहुत बिगड़ गया यार, वो माशरा बहुत बिगड़ गया, माशरा बहुत खराब, माशरा तो बाद माशरा हमसे और आपसे।
सही बात। माहौल हमसे और आपसे है। मेरी बहनें भी सुन ले, अभी तक जिन्हें पता नहीं था वो आ गई है, तौबा कर लेंगी, अल्लाह माफ फरमा देगा। 100 कत्ल करने वाले को भी अल्लाह माफ कर दिया है, मगर पक्की सच्ची तौबा करें। जिन्हें पता नहीं था वो आ गई है, और आज से अहद कर ले, इंशाअल्लाह हम वो बंबई की जो औरतें फिल्में बनाने वाली हैं उनके जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे। इंशाअल्लाह हम उनके चालो चलन पे नहीं चलेंगे। आज के बाद हम फातिमा तो नहीं बन सकते, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत का मकाम कम नहीं है। ये औरत है जो जब पैदा करने पाती है तो गौसे पाक जैसे बेटे को जन्म देती है। यही औरत है जब पैदा करने पर आती है तो गरीब नवाज जैसे बेटे को पैदा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार, यही तो औरत है जब पैदा करती है तो हाफिज कुरान। बेशक। अब क्यों नहीं? वो औरत कौन थी? ये नहीं थी जो मोबाइलों पे गैर लड़कों से वायदे कर रही है, रात के 12-12 बजे तक चैटिंग कर रही है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे पड़ी। यार इतने बेहयाई। और हजरत एक चीज इतनी बुरी आ रही है, इतनी बता दूं, गांव में तो पता नहीं, शहरों में बड़ी तेजी से चल रही है। मैं आजकल तकरीर में उसे कोट कर रहा हूं, बताऊं क्या? जी। रिश्ता हो गया एक लड़की का लड़के का, जैसे रिश्ता हुआ और बस अब्बा भी बेफिक्र, भैया भी बेफिक्र, अम्मा भी बेफिक्र, वो लड़का उस लड़की से बातें करने लगा। सही बात। यहां तक के मोबाइल भिजा देता है। अब अम्मा कहती कर लेना, कर ले, कर ले, कर लेना, कर। एक बेचारा कितनी देर, इस अम्मा के तो कब्र में इतने डंडे पड़ेंगे मत पूछो, गुर्ज पड़ेंगे, गुर्ज। डंडे का लफ्ज आ गया मुझसे। जरा सोचो, 1 साल रिश्ता रहता है, कमरा बंद करके। भैया कह रहा कौन है कमरे में? कि वही बात कर रही है, उसी से बात कर रही है, अम्मा भी उसी से बात, अब्बा भी उसी से बात। शर्म करो। बाज लड़की डिप्रेशन में आ गई है, बाज लड़की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अभी रिश्ता निकाह नहीं हुआ है, निकाह नहीं हुआ है। अगर रिश्ता टूट गया, अब वो वहां से बातें कर रहा, वीडियो कॉलिंग हो रही है, कह रहा दुपट्टा हटाओ, दुपट्टा हटाया गया, बाल दिखाओ, बाल दिखाए गए। मेरा इशारा समझ लेना, यहाँ तक के एक दूसरे का जिस्म भी, क्योंकि कमरे में कोई नहीं है, वो तो समझ रही है, बाप भी कुछ नहीं कह रहा है, माँ भी कुछ नहीं कह रही है, एक दूसरे के जिस्म को देख लेते हैं। ये लड़का उसे वीडियो बना लेता है। वीडियो जब बन जाती है, अब जरा सुनो, जैसे ही रिश्ता टूट जाता है, अब जब रिश्ता टूटा तो वो लड़का उसे गलत इस्तेमाल करने लगता है कि देख, वरना मैं फैला दूंगा, 1 मिनट में वायरल कर दूंगा, कहां भेज दूंगा। लड़की परेशान है, खाना नहीं खा रही है, परेशान है, सर में दर्द होने लगा, परेशान है, बदनामी ना हो जाए इस बाप की बेहयाई से, इस माँ की बेहयाई से, इस भाई की बेहयाई से। कान खोल के सुन लो, अगर बेटी का रिश्ता हो जाए तब भी उससे बात करने ना दो, जब तक के निकाह ना हो जाए उस वक्त तक वो उसके लिए गैर है, और उससे बात करना, जिस्म दिखाना हराम है, हराम है, हराम है। याद रखो, अगर तुमने बेटी को आवारा बना दिया तो नबी कहते हैं ऐसा माँ बाप दयूस है, दयूस है। कितनी नमाजें पढ़ो, नबी कहते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान। बात मेरी बारीक हो रही है, आवाज भी मेरा खराब है, क्योंकि परसों बंगाल में था तो बारिश में भीग गया था मैं तकरीर करते हुए, मगर कोई बात नहीं ना। कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी चुभती होगी, मगर प्यारे, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बखुदा कह रहा हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई, इस्लामी रिश्ते का भाई। कोई डॉक्टर अगर चीरा लगाता कब? जबकि उसमें मैल पड़ जाता, तो डॉक्टर दुश्मन लगता। चीरा लगाएगा तकलीफ होगी ना, जब मैल निकल जाता है तो रात को आराम से सोता है। समाज में ये जो मैल पड़ गया ना, मैल, तो वो चीरा लगा रहा हूं, शायद ये मैल निकल जाए तो तुम रात को भी आराम से सोओगे और कब्र में भी आराम से सोओगे।
बेशक। ये उर्स पाक से, उर्स महफूजी से सैयद अब्दुल रऊफ साहब यहाँ मौजूद हैं। इनके आबा व अजदाद का मज़ार शरीफ है। और समझे जी ये बहादुरगंज शरीफ में, अच्छा माशाल्लाह, और शब्बीर मियाँ भी, अल्लाह, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। बहादुरगंज शरीफ में वली कामिल आरिफ बिल्लाह, जिनका दिल बिल्कुल नूरानियत से भरा हुआ था, शाह मौलवी अब्दुल सलाम साहब, उनके पीरो मुर्शिद भी इन्हीं के दादा थे। बेशक। उनके पीरो मुर्शिद भी इन्हीं के दादा थे। सुभान अल्लाह। ये वो फैजान है। यहाँ से आओ, कैसे लड़के हैं जो तकते फिर रहे हैं बहन बेटियों को। क्या उनके घर में बहन नहीं है? उनके घर में माँ नहीं है? सही बात। बाप तो इतना गिर गया, इतना गिर गया, मतलब कुछ कहता ही नहीं। कोई आलिम बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा, कोई मौलाना उड़ाएगा, कोई इमाम उड़ाएगा। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक। सुभान अल्लाह। अब सुनो, बात ज्यादा फैलाऊंगा नहीं, एक बात और उठाता हूं जो समाज में बड़ी तेजी से चल रही है। दीन को कौन ढाता? ढाने वाला कौन है? हदीस पढ़ूं? इजाजत है? जी सुनना चाह रहे हो? जी। एक एक लफ्ज क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह, ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। नबी फरमाते हैं, बंदे के दिल में दो चीजें एक वक्त में जमा नहीं हो सकती। कौन कौन सी? नंबर एक ईमान और नंबर दो हसद। जी। सैयद साहब की तबीयत नासाज है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। ये वलियों से मोहब्बत थी, आ गए, आले रसूल हैं, अल्लाह इनको शिफा कामिल आजिल अता फरमाए। मेरी तरफ से इजाजत रहेगी, क्योंकि पाँव में बहुत तकलीफ है। दुआ करो और इंशाअल्लाह बारगाह में आए, जरूर शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरी तरफ से, बहरहाल मैंने कह दिया, मेरी तरफ से इंशाअल्लाह इजाजत रहेगी, बाकी आपकी मर्जी जब तक सुनेंगे। तवज्जो है ना मेरी बात को? जी। दो चीजें जमा नहीं हो सकती। सहाबा ने कहा, अच्छा ये है क्या? तो नबी ने फरमाया, हियल हालिक, ये उस तरह है। हसद क्या है? हसद, जी। हसद उस तरह, हसद, कीना, बुग़्ज़, बगावत, ये उस तरह है। उस तरह, उस तरह क्या होता? अरबी जानने वाले जानते हैं। उस तरह पहले जिससे सर मूंढा जाता था, बाल बनाए जाते, अब तो ब्लेड और क्या क्या चल रहा है नई तरीके का। वो चमड़े पे उस पे ऐसे करके तेज करते थे या पत्थर पे तेज करते थे, फिर बाल बनाते थे। नबी फरमाते, ये अलहालिक, ये उस तरह है। अब सहाबा चक्कर में उस तरह, उस तरह से तो बाल बनते हैं। आका फरमाते, ला अक़ूलु तहलिकु शारा वलाकिन अक़ूलु तालिकुद्दीन। नबी फरमाते हैं, अरे मैं ये नहीं कहता ये बाल मूंढने वाला उस तरह है, बल्कि मैं ये कहता हूं ये दीन को मूंढने वाला, हलाक करने वाला, बर्बाद करने वाला उस तरह। अब तुम रहे, मौलानाओं के पास भी ये उस तरह खूब चल रहा है, मौलवी लोगों के पास भी है उस तरह। सलाहियत बहुत अच्छी है, तकरीर भी अच्छी करता है, सारी बातें हैं जी। मगर हसद, जी। ये उस तरह लिए घूम रहा। सही बात। ये सब के लिए जी। ये उस तरह लिए फिर रहा। मेरी बात हो तो पलटा दो, नबी की बात है। मेरी और आपकी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अब दीन को ढाने वाला अगर वो मौलवी जो ये हसद का उस तरह लेके घूम रहा है, तुम नहीं वो मौलवी है, या कोई अवाम में से जो उस तरह लिए फिर रहा है वो घूम रहा, नबी फरमाते हैं, वलाकिन ला अक़ूलु तालिकु शारा, हाँ अक़ूलु तालिकुद्दीन। नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता ये हसद का उस तरह बालों को मूंढता है, बल्कि ये वो उस तरह है जो दीन का सफाया करता है।
अब देखो किस किस चीज से दीन को नुकसान पहुंच रहा। पढ़ते हैं हम हदीस है, मदरसों में सुनते भी हदीस है, मगर दिल में नहीं उतारते, दिल में नहीं उतारते। आप जानते हैं, तवज्जो है जी।